हेलो स्टूडेंट्स, आज की प्रेजेंटेशन का हमारा टॉपिक है एडवर्टीजमेंट राइटिंग। एडवर्टीजमेंट हमारे जो सिलेबस है 12th का, उसमें कई तरीके के विज्ञापन है। एडवर्टीजमेंट मतलब विज्ञापन, जो कई तरीके के हैं, जैसे मैट्रिमोनियल्स हैं, टू लेट है, लॉस्ट एंड फाउंड है, मिसिंग पर्सन है, चेंज ऑफ नेम है, सिचुएशन वैकेंट है, सिचुएशन वांटेड है, टू लेट है, हाउस फॉर सेल, हाउस फॉर परचेज। इस तरीके के बहुत से तरीके के एडवर्टीजमेंट है। लेकिन जब भी हम किसी एडवर्टीजमेंट को ड्राफ्ट करते हैं लिमिटेड वर्ड्स के अंदर, जिससे कि पढ़ने वालों का एक अट्रैक्शन या सुनने वालों का एक अट्रैक्शन बना रहे, यानी कि लिमिटेड वर्ड्स का यूज करना है। उसके बाद फ्रेजेस, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि मैंने बताया नो यूज ऑफ कंप्लीट सेंटेंसेस, क्योंकि वो उससे क्या है, बहुत ज्यादा स्पेस घेरेगा। इसलिए फ्रेज का अपन यूज कर सकते हैं, या वर्ड्स में काम चलता है तो हमें उसको करना है। और आर्टिकल्स आदि का प्रयोग भी नहीं करना है। यूज ऑफ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स, पंक्चुएशन मार्क्स का, जिससे कि वो अपना सही अर्थ दे सके, हमें पंक्चुएशन मार्क्स का प्रॉपर यूज करना है। कॉमा है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि अगला वर्ड है कॉमा के बाद में, तो वो एक नया सेंस देने वाला है। इन चीजों का ध्यान रखना है। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे क्लैरिफाई करेंगे कि एडवर्टीजमेंट राइटिंग को कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडवर्टीजमेंट है कैसे, क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे हम। तो एक्चुअल में एडवर्टीजमेंट इज अ display verbal description of a thing, service or job to encourage the people to use them, and it is designed in print or audio or any other media। क्योंकि एडवर्टीजमेंट को हम किसी भी मीडिया के माध्यम से, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, या दूरदर्शन आदि पे भी हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आ सकता है, कैसे भी इसका यूज हमें बताया जाता है। तो आज की जो सेशन है उसके अंदर हम जो एडवर्टीजमेंट ले रहे हैं उसका टॉपिक है सिचुएशन वैकेंट। चलो आज हम लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो हेडिंग होती है उसे हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, सिचुएशन वैकेंट। ये इस तरीके से। फिर बॉक्स में ये पूरा हमारा एडवर्टीजमेंट बॉक्स में आता है, नीचे वाली लाइन को हम बाद में लिखते हैं। अब सिचुएशन वैकेंट क्या है? कोई फर्म है, कोई इंस्टीट्यूट है, उनके पास में कोई पोस्ट खाली है, तो उसके लिए वो विज्ञापन देंगे और उसमें अपनी वो सारी रिक्वायरमेंट्स डालेंगे कि उन्हें जो ये जॉब उन्होंने खाली बताई है उसके लिए उन्हें कैसा व्यक्ति चाहिए। तो मान लीजिए कि किसी स्कूल के प्रिंसिपल ने एक इंग्लिश लेक्चरर के लिए पोस्ट निकाली है, उनके यहाँ खाली है, तो वो किस तरीके से इसको एडवर्टीजमेंट के माध्यम से पहुंचाएंगे। वांटेड एन इंग्लिश लेक्चरर in KPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मान लीजिए ये स्कूल जो है वो जयपुर में है, जयपुर। ठीक है, ये बात आ गई। अब उन्हें क्या चाहिए? ये तो उनकी वो पोस्ट हो गई जो उनको अपने स्कूल के लिए चाहिए। रिक्वायर्ड 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी 5 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? कैंडिडेट मस्ट बी MA इन इंग्लिश BEd। जो कैंडिडेट इस टीचिंग जॉब के लिए आ रहा है वो
5 साल के एक्सपीरियंस के साथ साथ में उसी सब्जेक्ट के अंदर पीजी एमए किया हुआ मास्टर डिग्री वाला होना चाहिए और उसने बीएड भी किया होना चाहिए। सैलरी गिवन 30,000 पर मंथ, ये उन्होंने अपनी सैलरी का बता दिया है। ये होना चाहिए, यानी उनको जो जरूरी आवश्यकताएं हैं वो उन्होंने बता दी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कम walk in interview on 10th May 2020 at principal office from 9 AM to 4 PM। ये हमारा पूरा हो गया एडवर्टीजमेंट। अब लास्ट में एड्रेस की भी जरूरत नहीं है, एड्रेस देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए जाते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर में जैसे हमने दे दिया एक और दिया जा सकता है, इस तरीके से फिर हम इसे नीचे क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा सिचुएशन वैकेंट का है, जिसमें हमने एक फॉर्मेट तैयार किया है। उसमें हमने बता दी है कि हमारे पास में ये पोस्ट खाली है और हमने जिस टीचर की, जिस स्कूल लेक्चरर की और एक्सपेक्टेशन रखी है उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। तो इसी तरीके से कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड, जैसे मैट्रिमोनियल्स है तो एज है, हाइट है, जॉब है और स्टेटस, फैमिली स्टेटस है, ये सारी चीजें दी जाती है। ऐसे ही हाउस फॉर सेल है तो उसमें लोकेशन बताया जाता है, कितनी मतलब एरिया के अंदर वो कंस्ट्रक्टेड है, उसके कंस्ट्रक्शन में कितना टाइम हो गया है, न्यूली बिल्ट है, या उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं। तो इस तरीके से हम एडवर्टीजमेंट को फ्रेम करते हैं। इसी तरीके से अब सिचुएशन वैकेंट का आपको सिचुएशन वांटेड पे लिखना है, और जिसमें आप खुद एक जॉब चाहते हैं और अपनी तरफ से जो चीजें आपके अंदर हैं वो उसमें पुट अप करेंगे। थैंक यू।